जय श्री कृष्ण मित्रों, जय जय श्री सीताराम। आइए एक बार फिर से स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आप लोगों के समक्ष में मैं बताने के लिए जा रहा हूं कि रावण दुष्ट और विभीषण भक्त क्यों हुए। रावण कितना बड़ा पराक्रमी था, आखिर इसका कारण क्या था। तो सभी दर्शकों से मेरा आग्रह है कि हमारे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें और पाएं सुंदर सुंदर अनेक जानकारियां। हमारे ऑडियो के साथ आप लोग अंत तक जुड़े रहें। दोस्तों, आज हम आप लोगों को ये बताने के लिए जा रहा हूं, रावण क्रूर दुष्ट और विभीषण भगवान के भक्त क्यों हुए। दोस्तों, रावण की माता कैकसी ने अपने पिता से आज्ञा पाकर अपने पति विश्रवा के पास गई और उन्हें अपने अभिप्राय से अवगत कराया। उस समय भयंकर आंधी चल रही थी, आकाश में मेघ गरज रहे थे। अपनी रानी कैकसी का अभिप्राय जानकर विश्रवा ने कहा, हे भद्रे, तुम इस कुबेला में आई हो, मैं तुम्हारी इच्छा तो पूरी कर दूंगा, परंतु इससे तुम्हारी संतान दुष्ट पैदा होगी और क्रूर कर्मी होगी, इसलिए ये समय अच्छा नहीं है। मुनि की बात सुनकर कैकसी उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, भगवान, आप ब्रह्मवादी महात्मा हैं, आपसे मेरे ऐसे दुराचारी संतान पाने की आशा नहीं करती। आप ब्रह्मवादी महात्मा हैं, आपसे मैं ऐसे दुराचारी संतान पाने की आशा नहीं करती, अतः आप मुझ पर कृपा करें। कैकसी के वचन सुनकर मुनि विश्रवा ने कहा, अच्छा, तो तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र सदाचारी और धर्मात्मा होगा, भगवान का भक्त होगा। दोस्तों, इस प्रकार कैकसी के 10 मुख वाले पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम 10 ग्रीव रखा गया। उसके पश्चात कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण का जन्म हुआ। 10 ग्रीव और कुंभकर्ण अत्यंत दुष्ट थे, किंतु विभीषण धर्मात्मा प्रकृति का था। रावण ने अपने भाइयों सहित ब्रह्मा जी की तपस्या की। इन सबकी तपस्या देखकर भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहा, आपकी तपस्या पूरी हो चुकी है, आप लोग हमसे वरदान मांगे। भगवान ब्रह्मा की बात सुनकर रावण ने मांगा, हे ब्रह्मा जी, मैं गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओं के लिए अवैध हो जाऊं और मैं किसी के मारने से मरूं नहीं। ये देवता, राक्षस, दैत्य, यक्ष, नाग हमें कोई हरा नहीं पाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसकी इच्छा पूरी कर दी। विभीषण ने मांगा, मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त हो। विभीषण कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, मुझे भगवान श्री नारायण की भक्ति प्रदान हो और मेरा मन कभी भगवान नारायण की भक्ति से दूर ना जाए। मेरे मन में हमेशा भगवान श्री नारायण की भक्ति जागृत रहे और मैं हमेशा भगवान का भजन, चिंतन, स्मरण करता रहूं। भगवान ब्रह्मा विभीषण की बात सुनकर के अति प्रसन्न हुए और कहा, जाओ हे विभीषण, तुम हमेशा भगवान के भक्ति बने रहोगे। विभीषण ने कुंभकर्ण ने मांगा, हे प्रभु, हम एक दिन सोएं और ये 6 महीने तक जागें। लेकिन भगवान ब्रह्मा ने मन में सोचा, अगर ये 6 महीने तक जागा तो सारी सृष्टि का भोजन अकेले ही कर जाएगा। तो माता सरस्वती को अपने पास में बुलाया और माता सरस्वती ने कुंभकर्ण की बुद्धि को फेर दिया। फिर कुंभकर्ण से कहा, आप वरदान मांगो। कुंभकर्ण कहने लगा, प्रभु, हम 6 मास जागें और 1 मास जागें और 6 मास सोएं। कुंभकर्ण ने मांगा वर्षों तक सोते रहने का वरदान। दोस्तों, फिर रावण ने लंका के राजा कुबेर को विवश किया कि वह लंका छोड़कर अपना राज्य उसे सौंप दें। अपने पिता विश्रवा के समझाने पर कुबेर ने लंका का परित्याग कर दिया और रावण अपनी सेना, भाइयों तथा सेवकों के साथ लंका में रहने लगा।
दोस्तों, लंका में जम जाने के बाद अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह कालका के पुत्र दानवराज विदजिया के साथ किया। मित्रों, उसने स्वयं दिति के पुत्र मय की कन्या मंदोदरी से अपना विवाह किया, जो हेमा नामक अप्सरा से उत्पन्न हुई थी। मंदोदरी की माता का नाम हेमा नामक अप्सरा था। दोस्तों, ब्रोचन कुमार बलि की पुत्री ब्रज्जुला से कुंभकर्ण का विवाह हुआ। फिर गंधर्व राज महात्मा शैलूष की कन्या शर्मा से विभीषण का विवाह हुआ। कहते हैं कुछ समय बाद मंदोदरी ने मेघनाथ को जन्म दिया, जो इंद्र को परास्त कर संसार में इंद्रजीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मित्रों, सत्ता के मंद में रावण देवताओं, ऋषियों, यक्षों को और गंधर्वों को नाना प्रकार से कष्ट देने लगा। एक बार उसने कुबेर पर चढ़ाई करके उसे युद्ध में परास्त कर दिया और पुष्पक विमान जो कुबेर का था उसे छीन लिया। उस विमान का वेग मन के समान था। वह अपने ऊपर बैठे हुए लोगों की इच्छा अनुसार छोटा या बड़ा रूप धारण कर लिया करता था। विमान में मणि और सोने की सीढ़ियां बनी हुई थीं और तपाए हुए सोने के आसन बने हुए थे। दोस्तों, उस विमान पर बैठकर जब वह सरबड़ नाम से प्रसिद्ध सरकंडों के विशाल वन से होकर जा रहा था, तो भगवान शंकर के पार्षद नंदीसुर ने उसे रोकते हुए कहा कि रावण, इस वन में स्थित पर्वत पर भगवान शंकर क्रीड़ा करते हैं, इसलिए यहाँ सभी सुर, असुर, यक्ष आदि का आना मना है। दोस्तों, नंदीसुर के वचन सुनकर रावण क्रोध में भरकर भगवान शंकर की ओर बढ़ा। उसे रोकने के लिए उससे थोड़ी दूर पर हाथ में शूल लिए नंदी दूसरे शिव के हाथ खड़े हो गए। उनका मुख बानर जैसा था। उसे देखकर रावण ठाका मारकर हंसने लगा। इससे कुपित होकर नंदी बोले कि दशानन, तुमने मेरे बानर रूप को देखकर मेरे रूप की अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारे कुल के नाश के लिए मेरे ही समान पराक्रमी रूप और तेज से संपन्न बानर उत्पन्न होंगे। रावण ने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और बोला कि जिस पर्वत ने मेरे विमान की रास्ता को रोका है, आज मैं उसी को उखाड़ फेंकूंगा। आज दिन तक हमें रोकने की किसी में साहस नहीं हुआ। यह कहकर उसने पर्वत के निचले भाग में हाथ डालकर उसे उठाने का प्रयत्न किया। तब पर्वत हिलने लगा। भगवान शंकर ने उस पर्वत को अपने पैर के अंगूठे से दबा दिया। अब भगवान शंकर ने जब पैर के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया, इससे अभिमानी रावण का हाथ बुरी तरह से फंस गया और वह पीड़ा से चिल्लाने लगा। जब वह अपना हाथ किसी तरह से निकाल सका तो रोते निकाल नहीं सका। जब वह अपना हाथ किसी तरह से न निकाल सका तो रोते रोते भगवान शंकर की स्तुति और क्षमा प्रार्थना करने लगा। इस पर भगवान शंकर ने उसे क्षमा कर दिया। कहते हैं भगवान भूतनाथ भोले बाबा बड़े दयालु हैं। भगवान भोले बाबा को उसकी प्रार्थना क्षमा पर दया आ गई और रावण को क्षमा कर दिया। इस पर भगवान शंकर ने उसे क्षमा कर दिया। उसके प्रार्थना करने पर उसे एक चंद्रहास नामक खड़ग दिया। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोग सुनते रहें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम।